सो मैं तुम्हें अपने स्कूल की बातें बता रही थी, याद आया। सॉरी, बीच में थोड़ा डाइवर्ट हो गई थी। सोसाइटी ने मुझे प्रेशराइज कर दिया था बेसिकली। ये सब देखो, स्कूल में मेरे दोस्ती यारी तो बहुत ज़्यादा थी, पर अब क्योंकि मैं इकलौती औलाद, अब मेरे माँ बाप ना मुझसे एक्सपेक्ट भी तो कर रहे हैं कि मेरा करियर बेस्ट बने, मैं ही क्लास की बेस्ट स्टूडेंट बनूं। और मेरे पापा एक गोल्ड मेडलिस्ट ले चुके हैं अपने कॉलेज में, ठीक है, तो वो तो स्कूल से ही बहुत अच्छे रहे। उनको एक क्लास जंप करा दी गई थी बिकॉज ही वॉज टू गुड अपनी पढ़ाई में। तो उनको बोला क्या, तुम्हारे औलाद को ज़्यादा आता है, लाइक ही शुड जंप 1 क्लास। और उनकी औलाद क्लास में पढ़ रही है, ठीक है। जंपिंग का मेरा सिस्टम हुआ ही नहीं, ठीक। अब देखो, क्योंकि मेरे को मन तो लग गया था मैम के इधर उधर काम करने में भी जब मैं 6th में थी, डिड आई नॉट टेल यू, है ना। और अब मेरे को मेरे दोस्त बंदा बंदे की स्टोरी बता रहे हैं, तो मैं ऐसे ये सब भी सुन रही हूँ। तो देखो, धीरे धीरे क्लास बढ़ती है, तो जो ऑड वाली क्लासेस होती हैं ना, वो मुश्किल होती हैं, ठीक है। इवन वाली क्लासेस फिर भी ईजी होती हैं। और मेरा ना एक प्रॉब्लम था फर्स्ट सेमेस्टर में, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, स्कूल का जो हाफ ईयरली का टेस्ट होता है, मैं उसमें एक्सेल नहीं कर पाती हूँ। लाइक आई डू माई बेस्ट फाइनल्स में, ठीक है, बट उससे पहले ना मेरे को ऐसा रहता है, यार क्या ये फालतू मेहनत के काम, ठीक है। और जैसे हाफ ईयरली में मैं ऐसे रहती हूँ, ये इंपॉर्टेंट थोड़ी, लेकिन उसका रिजल्ट 50-50 तो जुड़ के आता है। ये बात मेरे पापा मुझे बहुत टाइम से समझाने की कोशिश कर रहे थे, पूरी स्कूल लाइफ उन्होंने मुझे ये बात समझाने की कोशिश की, पर मेरे ये बात पल्ले से नहीं पड़ी। एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि अच्छा है। तो मेरे स्कूल में एक था सीन कि अगर किसी भी बच्चे के 85% से ऊपर आते हैं, ओके, और पहले आपके 85% 6th क्लास से उन्होंने एक तो ये रूल लगा रखा था, ठीक है, कि अगर 8th क्लास से तुम्हारी औलाद के ऊपर आएंगे, ठीक है, 6 से 85% से ऊपर, ठीक है, तो उनको स्कॉलर बैच मिलेगा। एक तो तुमने कंपटीशन क्रिएट कर दिया, ठीक, पैसे तो दे ही रही हो ना भाई, फ्री में ही दे देते। मुझे अब तक सिस्टम समझ नहीं आया, ठीक, मतलब पढ़ाई भी मुझे ही करनी है, पैसे भी मैं ही दे रही हूँ, तो आई एम नॉट गेटिंग द सिस्टम। अब क्या है कि मैंने पैसे वैसे दे, लाइक पैसे तो दे नहीं है ना, तो मम्मी पापा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब उनकी मेहनत की कमाई तो मेरी पढ़ाई में जा रही है, एंड इट इज़ अ महंगा स्कूल, ठीक, 85% से ऊपर लाना है, ओके ठीक है। मैं ऐसे बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल नहीं था। तो फर्स्ट सेमेस्टर में क्या हुआ, मैंने 85 टच ऐसे करते करते आई थिंक 85 से थोड़े ज़्यादा ही आ गए थे, ठीक, बहुत बढ़िया। ऐसा है, मेरे पापा गए, पर मेरे पापा तो 90 से ऊपर देखना चाहते हैं। 8 और 5 उनके जीवन में तो ये नंबर ही नहीं एग्जिस्ट करते। पर मैंने उनको कन्विंस किया कि ठीक है, एटलीस्ट मेंटेन्ड है, ये है वो है, जो हर हाफ ईयरली में मेरे यही बहाने थे कि क्या हो गया, हाफ ईयरली तो है, कौन सा फाइनल है, फाइनल में देखना ना, ठीक है। अब मेरा गोल क्लियर था कि 85 से ऊपर लाने, देखो ओके। अब ये सिलसिला 6 से शुरू हो गया, 6 में भी यही हो रहा है मेरे साथ, चलो फाइनल में फिर, पर मेरे 90 से ऊपर 89 तक गई हूँ मैं, 90 से ऊपर नहीं हो पा रहा है, पर चलो ठीक है, स्कॉलर बैच मिल रहा है, पापा प्राउड होके आ रहे हैं, मम्मी प्राउड होके आ रही है, तो मैंने कहा ओके, क्या ही दिक्कत है, आ तो रहे हो कम से कम तुम, है कि नहीं। और वैसे भी तुम शासन चला के मेरे बाल तो तुमने छोटे कर रखे हैं, ठीक है, लो भाई लो नंबर। इस वजह से जब भी नंबर आते थे, तो मेरे पापा मैथ्स के बहुत प्रो आदमी है, अब मैं मैथ्स में ही थोड़ा मेरी फटती थी कि यार ये मैथ्स होगी कैसे। मुझे इंग्लिश में दिक्कत नहीं थी, मैं स्पेनिश थे भी एक पॉइंट पे ओके थी, पर मेरी दिक्कत थी ये मैथ्स। अब जब इतना हो ही गया था, तो मेरे पापा को रियलाइज़ हो गया कि बिना ट्यूशन के काम नहीं चलेगा। अब मैं ट्यूशन की दुनिया का हिस्सा बन चुकी हूँ। ये तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी, मैं ट्यूशन की दुनिया का हिस्सा बनूंगी मैं। क्योंकि मैं बताती हूँ, मैं आई वॉज अ स्केयर्ड चाइल्ड। मुझे ट्यूशन इतना बेकार लगता था, मतलब पता नहीं, मेरे अंदर एक फियर था कि मुझे ट्यूशन नहीं जाना। ये लोग मुझे बचपन से चाह रहे थे कि मैं ट्यूशन जाऊँ, पता नहीं क्या दिक्कत है, बच्चा तुम्हारा पैदा नहीं हुआ, तुमको ट्यूशन भेजना है, तुम साला एक जगह तो पैसे दे ही रहे हो, अब तुम्हें ट्यूशन में पैसे देने, मेरा ये पॉइंट था। लेकिन क्योंकि आपको पढ़ाई लिखाई करने के लिए चीज़ें समझने के लिए, मुझे बाद में समझ आया कि स्कूल में आप कितने पैसे दे दो, आपको फिर भी बच्चे को बाहर ट्यूशन में पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ तो टीचर सारे बच्चों को पढ़ा रहा है ना, और वहाँ पे तो आप नहीं कर पाओगे फिर ऐसे। अब मैथ्स एक फियर था, जो बहुत बढ़िया बात है, और मैंने फिर ट्यूशन की राह ज्वाइन कर ली। ट्यूशन से मुझे फ़ायदा हुआ, लेकिन मैं ना बताती हूँ, मैं लाइफ में एक ऐसी बच्ची रही हूँ जैसे जब तक मैं लो हिट ना कर जाऊँ, मेरे को ना अंदर से फीलिंग नहीं आती कि मुझे हाई हिट करना चाहिए। वो जवानी में तो मेरी वो फीलिंग भी खत्म हो गई, अब स्कूल में तो मेरी बहुत खतरनाक थी ये फीलिंग। तो मैं मतलब मेरी मैथ्स वाली टीचर और मेरा ऐसा रिश्ता हो चुका था कि उसको पता था कि ये लड़की यहाँ गप्पे लड़ाने आती है, और फिर वो कहती थी ये तो अपना कर लेती, क्योंकि समर वेकेशन में मेरी ट्यूशन तो चलती रहती थी। स्कूल तुमने बंद कर दिया है ना, मेरी गलती थोड़ी है, मैं तो ट्यूशन जाऊँगी। अब मम्मी पापा ने पैसे ट्यूशन में लगाए तो जाऊँगी ना। अब मैं अपनी ट्यूशन वाली मैम के साथ, मेरा वाइब सेट हो गया था, मेरा घर ही आने का मन नहीं करता था। अब देखो, सुबह मैं जा रही हूँ स्कूल, तुरंत ही 1 घंटे बाद मेरे पास में मेरी दोस्त रहती थी, मैं वो साथ में मस्त जा रहे ट्यूशन। अब मेरा ट्यूशन में मन लग गया, एक तो मेरा मन ना दूसरी जगह तुरंत ही लग जाता है, ये मेरी प्रॉब्लम है। तो मेरे पापा बाद में मुझे लेने भी आते थे, मेरे पापा सोचते थे करती क्या है ट्यूशन में। बट अब पहले जब स्टार्टिंग में नंबर आए,
तो ट्यूशन वाली मैम अंडरस्टैंडिंग थी, पापा को मैं नंबर बताना नहीं चाह रही थी, देखो नंबर बिलो एवरेज थे, ठीक है। अब मैंने सोचा यार ये तो मैंने नई भसड़ कर दी, ठीक है। अब शर्म नाम की भी तो एक चीज़ रहती है ना जीवन में, वो मेरी शर्म भी तो, शर्म लाज भी तो बहुत ज़्यादा आ गई। लेकिन मैंने नहीं बोला, ऑब्वियसली, डिड आई नॉट टेल यू, मैं झूठी औलाद हूँ मैं नहीं सच बोल पाती हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे पापा नहीं है ऐसे कि भड़काते हैं, मेरी मम्मी से मुझे डर लगता था, बट मैं ही हूँ, मेरे अंदर से वो फीलिंग नहीं आती सच बोलने की। नाउ आई हैव एक्सेप्टेड दिस, ठीक। तो कोई बात नहीं, इन लोगों ने तो मुझे ज़्यादा प्रेशराइज किया नहीं, मैंने कहा चल कोई नहीं यार श्रेया, होता है, इसमें क्या बड़ी बात है कि नहीं। अब जैसे जैसे मैंने मैथ्स की ट्यूशन की तो मेरी मैथ्स इम्प्रोवाइज हो गई, लाइक मैथ्स पूरे स्कूल टाइम में इट गॉट इम्प्रोवाइज, ठीक है। मैथ्स अच्छी हो गई। अब मैंने एक नया कलेश पाल लिया, मुझे दोस्ती यारी के चक्कर में मैंने ले लिया स्पेनिश। जब तक वो 6th लैंग्वेज थी तब तक तो सब ठीक था, पता नहीं मेरी बुद्धि में कौन सी सनक सवार हुई थी, 9th में ऑप्शन आया था कि तुम हिंदी लेके मूव ऑन कर जाओ यहाँ से, लेकिन नहीं, हाउ कैन आई मूव ऑन, डिड आई नॉट मेंशन, मैं मूव ऑन नहीं करती हूँ ईजिली, ठीक है। अब मैं और मेरी जो क्लोज फ्रेंड, ओके, हम अंजलि और मैं, हमने पहले हिंदी ली थी, फिर हमने कहा नहीं यार हमारा जम नहीं रहा, मैंने अपने पापा को कन्वेंस किया, फिर पापा मुझे ना स्पेनिश लेनी है ये और वो, और मैंने एक फैमिली फ्रेंड से पता किया तो उन्होंने स्पेनिश से किया था, तो अंकल ने बोला हाँ ईजी होता है, हिंदी में तो मात्रा होती है, ये होती है वो होती है। वो भैया के लिए ईजी थी, मेरे लिए स्पेनिश मुश्किल ही